आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रतिबंधित हिरण के मांस के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर डुमरी वन विभाग की टीम ने की कार्रवाई। 2 तस्कर फरार। पारसनाथ वन क्षेत्र के बेलाटांड से किया था शिकार। हेमंत सरकार के खिलाफ भाजयुमों ने खोला मोर्चा। शहर के अंबेडकर चौक पर दिया 1 दिवसीय धरना। राज्य के युवाओं के साथ हो रहे विश्वासघात की पोल खोलने को लेकर आयोजित था 1 दिवसीय धरना। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए गिरिडीह प्रशासन हुआ गंभीर। एक साथ जिले भर में शुरू हुआ विशेष जांच अभियान। कोविड-19 के निर्देशों को न मानने वालों पर सख्ती के साथ कार्रवाई करने का दिया गया निर्देश। और अवैध माइका के खिलाफ चलाया गया अभियान। गांव के बिंडरों में संचालित अवैध माइका खदान की हुई डोजरिंग। माइका माफियाओं में हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। डुमरी वन विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने हिरण के मांस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स से वन विभाग की टीम पूछताछ कर रही है। डुमरी वन विभाग की टीम ने शंकरडीह से हिरण के मांस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वन विभाग को यह सफलता गिरिडीह डीएफओ प्रवेश अग्रवाल को गुप्त सूचना के आधार पर मिली है। मामला निमिया घाट थाना क्षेत्र के शंकरडीह की है। एसीएफ सह प्रभारी रेंजर राजीव रंजन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर 3 टीम बनाकर नागेश्वर महतो के घर पर छापेमारी की गई। इस दौरान मौके से लगभग 1 किलो हिरण का मांस सहित साहिल के मांस के साथ योगेंद्र महतो को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने अपने चाचा और पिता के भी शामिल होने की बात कबूली है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बताया जाता है कि इन तस्करों के द्वारा पहले भी इस तरह का कारोबार करने का अंदेशा जताया जा रहा है। फिलहाल वन विभाग की टीम गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पूछताछ कर रही है, जिससे पता चला कि हिरण का शिकार पारसनाथ वन क्षेत्र के बेलाटांड से किया था। छापेमारी टीम में एक डुमरी प्रभारी रेंजर राजीव रंजन सहित अश्विनी कुमार, आकाश कुमार, शिव नारायण, अमर विश्वकर्मा, सुमित सिंह चौधरी, सूर्यकांत, अनु सोरेन आदि शामिल थे। वन प्रबंधन पदाधिकारी श्री प्रवेश अग्रवाल साहब को ये सूचना मिली थी कि शंकरडीह में कुछ लोगों के द्वारा हिरण के मीट का कारोबार किया जा रहा है, खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पे ही मैंने टीम बनाया। टीम बना के लोगों को भेजा और जब हम लोग स्थल पे गए तो पता चला कि हाँ, कुछ वहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है। जब और अंदर हम लोग गए तो एक कोने में हिरण का खाल रखा हुआ था। दूसरे कोने में जब हम लोग गए तो हिरण का मांस का कुछ टुकड़ा, लगभग 1 केजी के आसपास का टुकड़ा वहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर एक तीसरे जगह पे जब हम लोग गए तो इसका पैर पड़ा हुआ था। सारे जो ये सब जो मांस और ये सब हैं, इसको हम लोगों ने सीज किया, रिकवर किया और लेके रेंज ऑफिस आ गए। वहाँ पे जो घर है वो एक नागेश्वर महतो करके है, जो शंकरडीह का ही है। तो वो व्यक्ति धनबाद में रेलवे डिपार्टमेंट में काम करता है और पता चला है कि वो रोज़ घर से और ऑफिस जाता था। संभव है कि वो आज के डेट में भी वो घर में, जब ये घटना हो रही होगी, घर में होगा। इसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। वैसे चूँकि उसके घर में ही ये मीट मिला है, इसलिए हम लोगों ने उसको नामजद बना रखा है। घटनास्थल पे इनका बेटा वासुदेव महतो हम लोग को मिला। हम लोगों ने उसको अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करके हम लोग उसको सेंटअप करने की तैयारी कर रहे हैं और आगे भी हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच में ये भी पता चल रहा है कि इन वासुदेव जो है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले गुरुवार को शहर के अंबेडकर चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना कार्यक्रम को विश्वासघात दिवस मनाते हुए मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार को निशाने पर लिया गया। मौके पर मंच मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं जिला कार्य समिति के सदस्य मौजूद थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला इकाई के बैनर तले गुरुवार को अंबेडकर चौक पर 1 दिवसीय धरना के रूप में विश्वासघात दिवस मनाया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी की उपस्थिति हुई।
जबकि धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत राय ने की। कार्यक्रम में सभी मंच मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं जिला कार्य समिति सदस्य मौजूद थे। धरना प्रदर्शन के माध्यम से झारखंड सरकार द्वारा राज्य के युवाओं के साथ लगातार हो रहे विश्वासघात की पोल खोलने को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को सरकार की घोषणाओं का स्मरण दिलाने का प्रयास किया गया। बताया जाता है कि मौजूदा सरकार सत्ता में आने के पूर्व युवाओं को अपनी लक्ष्यदार बातों से बरगलाने का काम किया। बेरोजगार ग्रेजुएट छात्रों को प्रति माह 5,000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएट को प्रति माह 7,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा के आधार पर बनी सरकार ने अब 5,000 रुपए देने की घोषणा की है, जिससे न केवल राज्य के युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, बल्कि चुनाव के पूर्व बरगलाया गया है। 1 दिवसीय धरना में भाजपा के दर्जनों वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए मौजूदा सरकार को आगाह किया और कहा कि राज्य के युवा अब सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का काम करेगी। मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, दिनेश यादव, सुभाष चंद्र सिन्हा, यदुनंदन पाठक, प्रदीप शर्मा, संजय सिंह, महेंद्र वर्मा, निर्भय सिंह, रागिनी लहेरी, चुन्नूकांत, विनय सिंह, एजाज अहमद सोनू, कामेश्वर पासवान, मनोज मौर्य, बबीता जायसवाल, संजीत सिंह पप्पू, दिलीप वर्मा, रंजीत मरांडी, राजेश पोद्दार, छोटू खान, अजय रंजन सिंह, महेंद्र चौधरी, राजेश गुप्ता, प्रकाश दास, दिनेश तिवारी, सौरभ सिन्हा, विवेक गुप्ता, मनोज पासवान, सूरज राय, आकाश कुमार, रिंकू रजक, श्रीकांत शर्मा, विशु गुप्ता, कुणाल सिंह, जयकांत पासवान, गोपाल कृष्ण पांडे, अधीर वर्मा, मंटू तिवारी, नितेश कुमार, हरिमोहन, विश्वनाथ साव, राजू मंडल, जयप्रकाश वर्मा समेत सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज गिरिडीह विश्वासघात दिवस पूरे राज्य के जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा माननीय हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा जो युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है, उस छलावा के विरोध में हम सारे युवा मोर्चा के लोग यहाँ के स्थानीय युवाओं के साथ एक महाधरना में बैठे हुए हैं। पूरे राज्य के जिला मुख्यालय पे हो रहा है, कल परसों हर एक ब्लॉक मुख्यालय पे होगा। ये हो इसलिए रहा है कि राज्य की सरकार ने, हेमंत सोरेन ने चुनाव से पूर्व जो वादा किया था कि हम आएंगे तो 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, हम आएंगे तो बेरोजगारों को भत्ता देंगे, आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1.5-1.25 साल हो गए। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बजट में प्रावधान किया है और उनके राज्य के मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने घोषणा किया कि हम राज्य के ऐसे बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितना देंगे? तो मात्र 5,000 रुपया साल का। और किनको देंगे इसमें भी शर्त रखा। चुनाव से पहले कहा कि सारे स्नातक पास और स्नातकोत्तर पास विद्यार्थियों को, नौजवान बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन अब बोल रहे हैं हम वैसे लोगों को ही बेरोजगारी भत्ता देंगे जो ट्रेंड है, जो प्रशिक्षित है। आपने शर्त लगा दिया, हजारों को लाभ मिलेगा। लाख लोग बेरोजगार और बेरोजगारी भत्ता के इंतजार में आज भी आहें भरते रहेंगे। उनको क्या मिला? 446 रुपया महीने का बेरोजगारी भत्ता। कितना हास्यास्पद है, कितना दुखद है। राज्य का नौजवान सत्ता में बैठाता भी है तो अहंकारी शासक को नीचे गिराता भी है। यह अहंकार से युक्त, अपने तानाशाह से युक्त यह निर्णय है जो राज्य की जनता के लिए, राज्य के नौजवानों के लिए, राज्य के नौजवानों के भविष्य के लिए निश्चित ही बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इसी निमित्त हम यहाँ गिरिडीह आए थे। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता और हम सभी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक जो महाअभियान छेड़ा है पूरे भारत में वैक्सीनेशन का, उस अभियान में भारतीय जनता पार्टी भी अपना एक गिलहरी की भूमिका निभा रहा है। यहाँ के कार्यकर्ता समाज के एक व्यक्ति के साथ अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो, उन्हें किसी तरह का सैनिटाइजर हो, मास्क हो, चाय की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाओं से हम लोग हर एक सेंटर के बाहर एक केंद्र खोले हुए हैं। उस सारे सेंटर में हम उनका पंजीयन कराते हैं और सारे लोगों को यहाँ लेकर आ रहे हैं। ये बहुत ही सेवा कार्य, महान कार्य है और हम सारे भारतीय जनता पार्टी को इसका गौरव है कि हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक महा सेवा कार्य करने का हम सभी को सौभाग्य प्रदान कराया है। इसी निमित्त आज इस वैक्सीनेशन सेंटर पर भी आए हैं और अन्य 3-4 और बड़े प्रोग्राम हैं। उस प्रोग्राम में शामिल होकर के फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। धन्यवाद।
रखा गया है। इस धरना में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण तिवारी जी भी सम्मिलित हुए और जो सरकार ने हम लोगों को युवाओं को ठगा है, 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी युवाओं के साथ छलावा लगातार कर रही है। और सरकार ने जो कहा था कि ग्रेजुएट पास छात्रों को 5,000, पीजी पास छात्रों को 7,000 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता के तौर पर देगी, लेकिन अब जो गाइडलाइन निकाला है सरकार ने, उसमें सरकार के द्वारा कहा गया कि जो प्रशिक्षित है, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित है, उन्हें ये मिलेगा, लेकिन प्रति माह नहीं, प्रति वर्ष 5,000। ये युवाओं के साथ छलावा है, युवाओं को ठगने का काम किया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है। गिरिडीह जिले में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रभावी उपायों पर काम शुरू कर दिया है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर पूरे जिले में विशेष जांच अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के पहले दिन लोगों के घर से बाहर निकलने पर हर हाल में मास्क लगाने की सलाह जारी की गई है। साथ ही उन्हें आगाह कर दिया है कि बिना मास्क पहने कोई भी मिले तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेशों के बाद गुरुवार को जिले भर में पुलिस प्रशासन ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान कोविड-19 के निर्देशों का न मानने वालों पर सख्ती के साथ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बिना मास्क लगाए घूमने वालों से जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। इस दौरान नगर थाना क्षेत्र में इंस्पेक्टर RN चौधरी ने शहर के विभिन्न मुख्य मार्ग पर बिना मास्क लगाए लोगों के खिलाफ विशेष जाँच अभियान चलाया। इस दौरान लोगों से मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने की अपील की गई। वहीं पचम्बा थाना क्षेत्र में जिला परिवहन पदाधिकारी रोहित सिन्हा के अगुवाई में जांच अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान वाहन जांच लगाकर लोगों से जुर्माना वसूला गया। मौके पर लोगों से 2 गज दूरी, मास्क लगाना जरूरी वाले स्लोगन के साथ मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने की अपील की गई। वहीं गांवा, गांडे, तिसरी, सरिया, बगोदर समेत पूरे जिले में विशेष जांच अभियान की शुरुआत की गई। समझे को सूचित किया जाता है कि उपायुक्त मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बिना मास्क के पकड़े जाने पर उनको आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और जिसका 60 वर्ष से अधिक की उम्र हो चुकी है उनका वैक्सीन टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण के लिए जगह जगह पर कैंप लगाया जा रहा है, उसमें जाकर निःशुल्क वैक्सीन लगा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार एवं उपायुक्त गिरिडीह के निर्देशानुसार आज 18/3/2021 से पूरे राज्य में एवं जिले में कोविड समुचित व्यवहार के अंतर्गत सभी लोगों को ये सुनिश्चित किया जाना है कि सभी लोग फेस मास्क पहने, मास्क कवर लगाएं और सामाजिक दूरी का पालन करें, अपने हाथ को धोएं। अतः उसी निर्देश के आलोक में आज हम लोग गांडे प्रखंड अंतर्गत ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग जो है फेस कवर लगा के बाहर निकले, मास्क लगा के बाहर। कोरोना का सेकेंड वेव को देखते हुए हर जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है। राइट फ्रॉम द कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है हर लोगों को अवेयर कराया जा रहा है कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, अनावश्यक घर से नहीं निकलिए। इसके बावजूद भी लोग घर से बाहर निकल रहे बिना मास्क पहने हुए। तो इसको रोकथाम करने के लिए हम लोगों को हम लोग का एक प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और हर किसी को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। ये सर कितना दिन चलेगा सर? ये दिन से नहीं होता है, ये कल्चर डेवलप करने की बात है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में ये जागरूकता आए, ये कल्चर आए कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को कैसे सुरक्षित इस डिजास्टर में कर सकते हैं। आज का हम लोग अपनी जान को बचा सकते हैं। आज सर हिदायत देके छोड़ा जा रहा है या फिर नहीं, चलान भी काटा है? चलान काटा जाएगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि अचानक ये चीज़ है। जब से कोरोना लागू हुआ है हर चीज़ में ढील मिला है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमेशा पालन करना है, जो कि 2 गज की दूरी है और मास्क है। कितना चलान कर रहा है सर?
अभी स्टार्ट हुआ 30-35 लोग आ गए हैं, ये चलते रहेगा। गिरिडीह हिंदू जागरण मंच की एक बैठक शहर के बरगंडा स्थित संघ कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में बेंगाबाद में आयोजित चंगाई सभा को प्रतिबंध कर देने की मांग जिला प्रशासन से की गई। मौके पर मंच से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद थे। शहर के बरगंडा स्थित संघ कार्यालय में हिंदू जागरण मंच जिला कमेटी की ओर से एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में जिला एवं प्रखंड के मनोनीत पदाधिकारियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच के जिला अध्यक्ष शिव शक्ति ने किया, जबकि कार्यक्रम संचालक जिला महामंत्री महेश्वर नाथ सहाय ने की। कार्यक्रम में जिला संरक्षक नित्यानंद प्रसाद एवं संगठन मंत्री रितेश पांडे उपस्थित हुए और संगठन के कार्यों पर प्रकाश डाला। इस दौरान हिंदू जागरण मंच गिरिडीह प्रशासन से मांग किया कि बेंगाबाद में आयोजित चंगाई सभा को प्रतिबंध कर दिया जाए, क्योंकि वर्तमान समय देश कोविड-19 से जूझ रहा है। ऐसे में कोरोना काल में चंगाई सभा का आयोजन करना कोरोना जैसी बीमारी को फिर से रफ्तार देने के समान होगा। बैठक में वीरांगना प्रमुख सरिता, प्रेमलता देवी, नीरज साहू, रामरंजन जी, मुकेश पांडे, अमित कुमार साहू, शंकर प्रसाद साहू, राधा कुमारी, पंकज कुमार बर्नवाल, इमेज टुड्डू, प्रियांशु कुमार शर्मा, बबलू रजक, मुकेश पांडे, अमित कुमार साहू, प्रियांशु कुमार शर्मा, कमल पांडे, पंकज कुमार बर्नवाल, श्याम कुमार पाठक, योगेश कुमार मिश्रा आदि लोग उपस्थित थे। अरे भैया, ये चंगाई मैदान आज तक आया कहाँ? हम तो सुना रामलीला मैदान, हम सुना कृष्ण लीला मैदान, हमने सुना। मानता हूँ मैं, यहाँ सर्वधर्म है, हम मस्जिद के मुस्लिमों का भी कभी मैदान सुना है, अब्दुल हक स्टेडियम। तो ये स्टेडियम चंगाई मैदान कब से होने लगा? और इस चंगाई कार्यक्रम में कितने लोग शहीद भी हो गए थे, कितने लोग मरे थे? क्या वहाँ की स्थिति थी? 1 रुपया में चंगा करने की बात किया जा रहा था। उस वक्त जो घटनाएं घटित थी, उस घटना को भूल गया और फिर से एक चंगाई यहाँ आ गए हैं और फिर उस चंगाई मैदान में ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि 1 रुपया लेकर के आओ, तेल और पानी लेकर के आओ और चंगा होके चले जाओ। ऐसा असंभव शब्द, उस पर हम बिलीव कर रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं। सिर्फ इसके पीछे कुछ माफिया हैं, जो धार्मिक माफिया है और कुछ आर्थिक माफिया है। इन तीनों मिलकर के भारत की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का एक कुचक्र रचा जाता है और चंगाई को बुला करके चंगाई करवा दिया जाता है, सबको चंगा कहते हैं। इस विषय पर हम लोग के बारे में भी अभी परिचर्चा हुई है। हम लोग वहाँ भी कुछ करेंगे और अपने धर्म संस्कृति और भारत की रक्षा के लिए हम लोग को प्रशिक्षित कर रहे हैं और आज सम्मान समारोह शीघ्र ही चालू होगा। जागरण मंच का जिला स्तरीय पदाधिकारियों का एक सम्मान समारोह आयोजन हुआ है संघ का, जिला संघ कार्यालय के परिसर में, और हम लोग आज सभी उपस्थित हुए हैं। और इसमें हिंदू जागरण मंच का जिला स्तरीय जो प्रोग्राम है, जो हिंदू समाज के बीच में जाके काम करना है, उस पर नव वर्ष प्रतिपदा और आने वाले जो हिंदू पूजन त्यौहार हैं उस पर कार्यक्रम पर आज रूपरेखा पर आज परिचर्चा हुई है और साथ में सम्मान समारोह का भी अभी आयोजन हो। ध्येय है हिंदू समाज का उन्नयन, हिंदू समाज का विकास और हमारे बीच में जो किसी प्रकार की कुरीतियाँ हैं, जिस प्रकार का विभेद है, उसको मिटाने का कार्यक्रम पर हम लोग काम करते हैं। वही हम लोग का एजेंडा है। अपने हिंदू समाज के विकास पर हम लोग का फोकस है और वो हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग जमीन पर कर भी रहे हैं कार्यक्रम को। देश, समाज और धर्म, इस 3 विषय पर हम लोग काम करते हैं और इसके एकता अखंडता के लिए हम लोग हिंदू जागरण मंच के रूप में सभी पदाधिकारी, सभी दायित्ववान कार्यकर्ता एक है और हम लोग का स्पष्ट ध्येय है प्रखर राष्ट्रवाद और एक मजबूत हिंदू समाज। इस पर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। चंगाई सभा पर हम लोगों की आपत्ति किस लिए विषय पर हमारे संरक्षक महोदय ने रखा है विषय। अभी जहाँ कोरोना काल में कई धार्मिक, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, उनको धार्मिक अनुष्ठान करने से और भीड़ भाड़ के लोगों से रोकने के लिए प्रशासन कई गाइडलाइन कोरोना काल की देता है। ये आश्चर्य का विषय है कि पूरा चंगाई में लाखों लोग को बहला कर, फुसला कर, धोखे में डालकर, भ्रम में डाल के एक जगह बुलाया जा रहा है अलग अलग क्षेत्र से, और उनको एक पूरा
भारी गैदरिंग एक जगह करवाया जा रहा है। एक कोरोना के स्प्रेडिंग कराने की साजिश है। मेरा प्रशासन से अनुरोध होगा कि इस विषय पर बहुत गंभीरता से ध्यान दें कि आखिर इस पूरे मैदान में ये चंगाई के नाम पर अंधविश्वास फैलाने के खेल को किस प्रशासन के द्वारा अगर अनुमति मिली है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर नहीं मिली है तो प्रशासन को आगे आकर के ऐसे धर्मांधता को रोकना चाहिए और कोरोना काल के गाइडलाइन का क्या अनुपालन के लिए सभी धर्म के लोगों का सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान है कि इस तरह के लोगों को बुला करके वहाँ कोरोना फैलाने की साजिश पर भी रोक लगाने की जिम्मेदारी प्रशासन की। ये प्रश्न यक्ष प्रश्न प्रशासन से है और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर हस्तक्षेप करेगा और ऐसे किसी प्रकार के कुकृत्य और समाज में बीमारी फैलाने के किसी भी हरकत को रोकने का काम प्रशासन की जिम्मेदारी है और ये प्रशासन को करना चाहिए। ये हम प्रशासन को आगाह करते हैं। डुमरी के विभिन्न चौक चौराहों में गुरुवार को विशेष मास्क चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के पहले दिन डुमरी एसडीएम प्रेमलता मुर्मू और बीडीओ सोमनाथ बंकीरा ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की। डुमरी एसडीएम प्रेमलता मुर्मू और बीडीओ सोमनाथ बंकीरा ने संयुक्त रूप से डुमरी के विभिन्न चौक चौराहों में मास्क चेकिंग अभियान चलाया। यह अभियान झारखंड सरकार के मास्क चेकिंग अभियान के आदेश जारी करने के बाद लगाया गया। इस दौरान 2 पहिया वाहनों सहित सभी वाहनों को रोककर लोगों से मास्क लगाने की अपील की गई, जबकि सैकड़ों लोगों के बीच प्रशासन ने मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण किया है। वहीं एसडीएम ने बताया कि भारत में एक बार फिर से कोरोना का लहर लौट आया है, जिसको देखते हुए झारखंड सरकार के आदेश के बाद चेकिंग अभियान चलाई जा रही है और लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की अपील की जा रही है। गुरुवार को पहला दिन होने के कारण लोगों को हिदायत देकर छोड़ा जा रहा है। नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों पर आर्थिक दंड लगाने की बात कही है। से सभी पूरा झारखंड में एक अभियान के तहत मास्क जांच का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और डीसी सर के द्वारा सभी जगह ये निर्देश दिया गया है और खासकर इस अनुमंडल के अंतर्गत सभी चौक चौराहे पर इस तरह का अभियान चला करके सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सभी कोई मास्क पहने और दूरी का मेंटेन करें। सरकार के गाइडलाइन के आज से जो है मास्क चेकिंग अभियान का शुरुआत और प्रचार प्रसार किया जाना है। इसी का आलोक में जो है आज हम लोग जगह जगह पर जो है मास्क चेकिंग अभियान और जागरूक अभियान चला रहे हैं और साथ ही नियमानुसार पालन नहीं करने वालों पर उसका फाइन का भी प्रावधान है, उसका भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आज सूखी पहला ये दिन है, इसलिए आज जो है हम लोग प्रखंड के स्तर से मास्क का वितरण, सैनिटाइज का वितरण हम लोग मुफ्त में किया जा रहे हैं और जागरूक के लिए हमारा प्रचार वाहन है। इसके माध्यम से सभी जनताओं को हम लोग जागरूक कर रहे हैं ताकि सरकार का जो भी गाइडलाइन है उसका अच्छे से पालन हो सके। एलआईसी को निजीकरण किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को एलआईसी गेट पर निगम से जुड़े अधिकारियों, विकास अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिया। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा का आईपीओ लाने के निर्णय लगातार विरोध किया जा रहा है। गुरुवार को भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारियों, विकास अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में कार्यालय के बाहर 1 दिवसीय धरना दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार एलआईसी का आईपीओ के माध्यम से विनिवेशीकरण करने का निर्णय ले चुकी है। एलआईसी इस देश की आर्थिक रीढ़ है। ऐसे में एलआईसी का विनिवेशीकरण करना देश के लिए घातक है। मौके पर यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के विश्वनाथ, दिलीप कुमार और गौतम कुमार लियाफी, प्रदीप कुमार साव, झारखंड अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन, झारखंड कोलियरी मजदूर संघ के अध्यक्ष हरिगौरी साहू, पेंशनर्स एसोसिएशन के रघुनंदन विश्वकर्मा ने भी संबोधित किया।
धरना में बड़ी संख्या में LIC से जुड़े कर्मी मौजूद थे। LIC क्लास 1 ऑफिसर्स फेडरेशन, NFI, FWI सहित तमाम ट्रेड यूनियन शामिल है। आज हम लोग इस केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि LIC जैसे उत्कृष्ट वित्तीय संस्था जो इस देश में अपना 25% निवेश करती है इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, साथ ही साथ इस देश की तमाम सार्वजनिक प्रतिष्ठानें और निजी बीमा कंपनियां और निजी कंपनियों में अपना निवेश कर चुकी है और तमाम सेक्टर्स में, चाहे वो शेयर मार्केट हो, मेजर इन्वेस्टर के रूप में जाना जाता है। ऐसे कंपनी का IPO लाने का केंद्र सरकार मन बना लिया है। इसमें एक चीज़ और समझना है कि IPO ऐसी कंपनी का लाया जाता है जिसको पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। भारतीय जीवन बीमा निगम को कोई पूंजी की ज़रूरत नहीं है। अभी भारतीय रेल में 1,50,000 करोड़ का LIC ने निवेश किया। IDBI बैंक को बचाने के लिए 72,000 करोड़ रुपया का निवेश किया। ऐसे सुदृढ़ आर्थिक वित्तीय संस्था का अगर IPO लाया जाता है तो निश्चित रूप से ये देश के लिए घातक है, आम जनता के लिए ये हानिकारक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि LIC में आम जनता के पैसा को संग्रह करके इस देश के आर्थिक विकास में वो सारा रुपया लगता है। और केंद्र सरकार जो है LIC का IPO ला करके LIC के फायदे को जो अभी तक देश के विकास में लग रहा था उसे कॉर्पोरेट के हाथों में देना चाह रही है। इसलिए हम LIC के IPO का विरोध कर रहे हैं। अभी शहर के भंडारीडीह स्थित मेन रोड में मेहर सैनिटरी एवं हैंडवेयर नामक एक प्रतिष्ठान का विधिवत उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। शहर के भंडारीडीह स्थित मेन रोड में मेहर सैनिटरी एवं हार्डवेयर नामक एक प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया गया। मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर सैयद फैज ने बताया कि कंप्लीट बाथ सॉल्यूशन के लिए विख्यात जलजॉय नामक कंपनी के बतौर डिस्ट्रीब्यूटर इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन किए हैं। प्रतिष्ठान का उद्घाटन जलजॉय कंपनी के GM ब्रिजमोहन कपिला, पंजाब नेशनल बैंक के भोरंडीहा ब्रांच के चीफ मैनेजर सुभाष कुमार तथा मेहर जहां ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में भाकपा माले नेता राजेश कुमार यादव, राजेश सिन्हा तथा निवर्तमान जीप सदस्य मनोवर हसन बंटी मौजूद थे। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि जलजॉय नामक प्रतिष्ठान कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर खुलने से स्थानीय लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। मौके पर बदरुल हसन, माली नेता नौशाद अहमद चांद, पप्पू खान, तनवीर हसन, हुसन इजहार, मोहम्मद पप्पू, मोहम्मद अफ्ताब, मोहम्मद अहमद, इरफान, अरमान, अफरोज, शहजाद समेत अन्य लोग मौजूद थे। से हम जल का प्रोडक्शन इस लाइन में है, तो अभी हमें खुशी हो रही है कि हमारे ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में 800 डीलर नेटवर्क है। अभी गिरिडीह में भी नया शोरूम खुला है, इसके लिए इनको ममता सेंटरिंग को बहुत बहुत बधाई हो। हमारे पास बाथ फिटिंग की 32 रेंजेस हैं। इसके बाद सेंट्री वेयर है, सिंक है, गीज़र है, टब है, जो भी बाथरूम किचन में लगने वाली सारी आइटम हमारे पास अवेलेबल है। तो कोई भी प्रोडक्ट है, हमारी मैक्सिमम प्रोडक्ट में 10 साल की वारंटी है। खराब होता है, जो लीकेज आपकी कुछ आता है तो हम रिपेयर करके देंगे, नहीं रिपेयर होती तो हम उसको रिप्लेस करेंगे। बहुत जल का जितना भी है और प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कोविड को देखते हुए फूड ऑपरेटर का भी हमारे पास है। प्लस इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम 7 ईयर्स की वारंटी देते हैं, जो रिप्लेसमेंट मतलब कि जो कोई नहीं देता है। अगर कोई भी चीज़ ख़राब हुआ तो उसको हम लोग बनवाते हैं, या नहीं बना तो वो कंपनी रिप्लेसमेंट करके देगी। प्लस निकल वगैरह का गारंटी है।
कुछ भी होता है उसकी गारंटी। आप लोगों को ये सवाल आ रहा होगा कि हम इतने सबको छोड़ के जल को ही क्यों प्रमोट करें हम। तो हमारी सबसे बड़ी खासियत ये है सर कि हमारा अगर प्रोडक्ट की तरह की कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग टोटली पेपरलेस सर्विस देते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या हो, पेपर रखना जो काम है वो हमारा कंपनी का काम है, मेरा काम है, ये मेरा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, ना कि मेरा जो कस्टमर है वो टोटली हेजल फ्री है। मेरे ये टेक्नीशियन है बना जी, ये जाएंगे उनके यहाँ, किसी तरह का किसी भी पेपर का कोई गारंटी पेपर, कोई वारंटी पेपर, किसी तरह का बिल का कोई डिमांड नहीं करेगा, जो सबसे बड़ी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। हम लोग सीधे रिप्लेसमेंट करते हैं सर। अगर निकलिंग चली जाए, अगर कूलिंग चली जाए, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कंपनी हैंड टू हैंड रिप्लेस कर देगी। उसी तरह हमारा अगर सैनिटरी पैड में यूलोइज हो जाए, भेंग क्रैक हो जाए, हेयर क्रैक हो जाए, तो कंपनी रिप्लेस करके दूसरी पीस देती है, ठीक है सर। झारखंड प्रदेश तूरी समाज का स्थापना दिवस सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में समाज के प्रबुद्ध लोगों ने भाग लिया। ऑफिसर कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन में गुरुवार को झारखंड प्रदेश के तूरी समाज की स्थापना दिवस सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में समाज के प्रबुद्ध लोगों ने भाग लिया। इस दौरान झंडा मैदान से एक रैली निकाली गई। रैली शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए अंबेडकर भवन पहुंची। यहां पर बड़े ही धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस में समाज की मजबूती, एकता और समाज को आगे बढ़ाने की बात पर मंथन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के नेता चंदन तूरी ने भाग लिया। इस दौरान समाज के लोगों ने आगंतुक अतिथि का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष कृष्णा तूरी, प्रदीप तूरी, भिखरी तूरी सहित समाज के कई गणमान्य मौजूद थे। हमारा जो समाज में जो कुरीतियां हैं, जो शोषण हो रहा था, आज झारखंड प्रदेश तूरी समाज का स्थापना दिवस 43 ईयर्स हो गए हैं। मैं पूरे झारखंड में तूरी समाज को संदेश देना चाहता हूँ, रोजगार से आगे बढ़े, शिक्षा में कैसे आगे बढ़े, बस यही सब बोलना चाहता हूँ। मैं तूरी समाज का जो संगठन चल रहा है, हमारा जो देश जो है आज़ादी लगभग 70 साल बीत गया, हम लोगों को ऐसी रिजर्वेशन में रखा गया है जो कि 70 साल बीतने के बाद भी इस रिजर्वेशन का फ़ायदा जो है हमारे समाज में 0.1% तक भी नहीं हुआ। हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लड़का हैं, लेकिन जो है हम लोग उस जगह पर पहुंचने के लिए हम लोग फूल कलाम उतना नहीं लगा पाते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 1947 के पहले हमारा समाज आदिवासी में था, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तूरी जाति को पुनः आदिवासी में डाल देने से हम लोगों का विकास ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए हम लोग वही संघर्ष करना चाहते हैं कि हम लोगों को तूरी समाज को जो है माने पुनः आदिवासी में डालने का कृपा करें। गांवा थाना क्षेत्र में संचालित अवैध माइका माइंस के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए बेंड्रो माइका माइंस की डोजरिंग कराई। गांवा प्रखंड स्थित अवैध माइका खदान बेंड्रो माइंस में गुरुवार को रेंजर अनिल कुमार व पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी के नेतृत्व में बेंड्रो अवैध माइका खदान में डोजरिंग करवाया गया। 2 मार्च को तीसरी प्रखंड के सक्सेकिया जंगल में हुए माइका खदान हादसे के बाद वन विभाग ने यह कार्रवाई की है। बताया जाता है कि डीएफओ प्रवेश अग्रवाल को गुप्त सूचना मिली कि गांवा के बेंड्रो में इन दिनों माइका का अवैध उत्खनन कार्य किया जा रहा है। सूचना के आलोक में एक टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाया गया। इसके बाद मौके पर बुलडोजर लगवाकर माइंस की डोजरिंग कराई गई। ये अवैध जो माइका ढिबड़ा उत्खनन में कार्य किया जाता है बेंड्रो की संबंधित शिकायत मिल रहा था। आज उसी को रोकथाम करने के लिए आज यहाँ पर हम लोगों ने पुलिस के सहयोग से उपस्थिति में जेसीबी मशीन के द्वारा जितना भी ढिबड़ा खनन करने वाला बिल था या छेद था या होल था उसको हम लोग भरने का काम करवा रहे हैं, जिससे कि अवैध उत्खनन में रोकथाम लगाया जा सके। और आगे भी कार्यक्रम ये जो है ऑपरेशन जारी रहेगा।
हम प्रयास करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे कि अवैध कारोबार ये बंद हो जाए, कम से कम ये हमारा प्रयास लगातार जारी है। सदर प्रखंड के सिहोड़ी में गिरिडीह अंचल अधिकारी ने रेलवे की जमीन को अतिक्रमण कर रहे लोगों से मुक्त कराया। इस दौरान हिदायत दिया गया कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह सदर अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद ने गुरुवार को रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इस दौरान अंचल अधिकारी श्री प्रसाद अपने राजस्व कर्मचारियों की मौजूदगी में रेलवे की जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवाया। बताया जाता है कि अंचल अधिकारी को शिकायत मिली थी कि रंजीत यादव नामक व्यक्ति द्वारा रेलवे की जमीन को चहारदीवारी कर अतिक्रमण कर लिया गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद ने जांच कर रेलवे की जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने का आदेश दिया। सीओ के आदेश के बाद रंजीत यादव ने स्वेच्छा से ही चहारदीवारी हटाने का कार्य शुरू कर दिया। इस बाबत अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद ने कहा कि रेलवे की उस जमीन को अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसे अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। कि आपने ज़मीन को रेलवे का कुछ अधिक अतिक्रमण कर लिए हैं, उसको आपको नापी करके बता देते हैं कि 10 फीट कम से कम आपको हटा लेना है। 10 फीट के जगह पे हम उसको 1 फीट 2 फीट और प्लस ही करके उसको हम तोड़वा दें, 12 फीट तोड़वा दिए। और ज़मीन हमारा जितना है उतना ही चाहिए, उससे अधिक हमें नहीं चाहिए। कौन सा एरिया है ये सिहोड़ी है। पेड़ उड़ यहाँ पे लगा हुआ था, ज़मीन पे खाली था, कोई भी आदमी काट काट के ज़मीन ले जा रहा था पेड़ को, इसके कारण हम इसको बाउंड्री दे दिए थे। ये चीज़ हमें जानकारी नहीं था कि हमको रेलवे का ज़मीन में ये दीवार हम दे रहे हैं। ऐसा अगर रहता तो हम अपना हटके ही दिए रहते। तो आप स्वेच्छा से हटा लिए? आप अपने स्वेच्छा से हटा लिए ताकि हमको ज़मीन का मैंने रेलवे का ज़मीन से छोड़ के ही हमको रखना है। ये ज़मीन थी, उस ज़मीन को कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। ऐसे स्थिति में निर्देशानुसार इसको खाली करवाना था। तो हमारे जो रंजीत यादव जी हैं, ये स्वतः अपनी ज़मीन से अतिक्रमण को हटा ले रहे हैं और यही काम लगा हुआ है। शाम तक ये सब खत्म हो जाएगा। कितना ज़मीन था सर? कितना ज़मीन थी? यही इतनी ज़मीन है, 15 फीट चौड़ा, 15 फीट चौड़ा था। किनके द्वारा बोले से घेरा जा रहा था? रंजीत यादव द्वारा। हाँ, लेकिन इन्होंने लेकिन इन्होंने स्वतः अपने इच्छा से ये अपने अतिक्रमण को हटा ले रहे हैं। इनको समझाया बुझाया गया, बोल रहे हैं आज शाम तक सब खत्म हो जाएगा। गांवा के प्रवासी मजदूर सुनील कुमार यादव की मौत बेंगलुरु में एक सड़क हादसे में हो गई है। 4 दिन बाद सुनील का शव गांव पहुंचते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मौके पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव पहुंचे और पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाया। गांवा थाना क्षेत्र के गदर पंचायत निवासी छोटू महतो के 27 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार यादव की मौत सोमवार को बेंगलुरु में सड़क हादसे में हो गई थी। सुनील कुमार यादव मारुति ट्रेलर चलाता था। सोमवार को सड़क किनारे ट्रेलर लगाकर रोड के दूसरे साइड एटीएम से पैसा निकालने जा रहा था। तभी अचानक से तेज रफ्तार से आ रही कार ने उसको अपने चपेट में ले लिया, जिसके बाद घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सुनील कुमार यादव का गुरुवार को लाश पहुंचने पर पूरा गांव व अन्य परिजन के साथ ग्रामीणों की भारी भीड़ भी गमगीन थी। वह अपने पीछे पत्नी सुगिया देवी, वहीं 2 पुत्र, बड़ा व एक पुत्री समेत माता पिता व भरा पूरा परिवार को छोड़ गया। मृतक सुनील कुमार यादव का लाश पहुंचने के बाद क्षेत्र के पूर्व विधायक राजकुमार यादव पहुंचे और परिजनों को ढांढस देते हुए कहा, सरकार से मांग करते हुए सरकार द्वारा परिजनों को लाभ दिलाया जाएगा। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ लाइन के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं।
अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।